जिंदगी समझौतों से कैसे भरी है? हाउ इज लाइफ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज? जिंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है, इसमें दुख और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता। कई बार हर चीज उलट पलट हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं घट जाती हैं। कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर होती हैं, जैसे कि अपाहिज होना या शरीर में कोई जन्मजात दोष होना। हम अपने माँ बाप या पैदा होने के वक्त के हालात को तो नहीं चुन सकते। अगर तकदीर ने हमारे साथ नाइंसाफी की है तो अफसोस की बात है, लेकिन ऐसा हो ही गया तो अब क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तकदीर की चुनौतियों को मंजूर करते हुए आगे बढ़ेंगे? यह चुनाव हमको करना है। किसी साफ दिन में हमको झील में सैकड़ों नावें तैरती दिखाई देंगी। हर नाव अलग दिशा में जा रही होती है। हवा की एक ही दिशा में बहने के बावजूद नावें अलग अलग दिशा में जा रही होती हैं। क्यों? इसलिए कि उसमें पाल यानी कि सामियाना को उसी ढंग से लगाया जाता है और उसका फैसला नाविक करता है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम हवा के बहाव की दिशा को तो नहीं चुन सकते, पर पाल लगाने का ढंग चुन सकते हैं। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। बड़ी बात यह नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि यह है कि जो घटित होता है हम उसका सामना कैसे करते हैं। दोस्तों, आज के युवाओं में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वो कुछ करना तो चाहते हैं, अपनी सफलता को पाना तो चाहते हैं, मगर वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरे माइंड के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर, मेरे शरीर के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी इफिशियंसी है किसी काम को करने की। वो डिसाइड नहीं कर पाता, वो कंफर्म नहीं कर पाता, वो फाइंड आउट नहीं कर पाता। तो ऐसे में हम क्या करें? कैसे पता करें कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है? दोस्तों, इसका जवाब है कि आप अपनी क्षमता को खुद पहचानो, आप अपनी क्वालिटी को खुद पहचानो। क्योंकि ऊपर वाले ने आपको इतनी भी क्षमता दी है कि आप अपने शरीर की, अपने माइंड की क्षमता को पहचान सको। अगर आप इतना भी नहीं कर पाते, अगर आप अपनी इफिशियंसी, आप अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते, तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि साफ दिन में आपने झील के अंदर सैकड़ों नावें तैरती हुई देखी होंगी, बहती हुई देखी होंगी। जरूरी नहीं कि जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में हमारी नावें बहती हुई जाएंगी। ये तो नाविक के ऊपर डिपेंड करता है, नाविक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी नाव को किस दिशा में लेकर जाना चाहता है। कुछ नाविक ऐसे होते हैं कि पश्चिम की ओर को हवा चल रही है तो पश्चिम दिशा में अपनी नाव को बहुत आसानी से लेकर जाते हुए मिलते हैं। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा। मगर कुछ नाविक ऐसे होते हैं कि पश्चिम से पूरब की दिशा में अपनी नाव को लेकर जा रहे हैं। वो कितना संघर्ष कर रहा है, वो कितना हार्ड वर्क कर रहा है। आप इस नाविक से सीख सकते हो कि हमें अपनी जिंदगी में कितना कठिन वर्क करना होगा, कितना हार्ड वर्क करना होगा। दोस्तों, कुछ पॉइंट होते हैं, इन पॉइंटों को आप अपने अंदर हमेशा बनाकर रखिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव बनाकर रखिए। आप हमेशा ये सोचिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा करता हूँ, मैं सबसे अच्छा सोचता हूँ, मैं सबसे अच्छा दिखता हूँ। ये सब पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। अगर आप अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव पॉइंट रखते हो तो आपका माइंड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करता है। दूसरा ये दोस्तों कि अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो तो आपको अपने अंदर विश्वास, दृढ़ विश्वास आपको अपने अंदर बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया का अगर कोई भी इंसान अगर आपको गिराने की कोशिश करता है, आपको आपकी टांग पकड़ के अगर खींचने की कोशिश करता है, तो आपका दृढ़ विश्वास और विश्वास उसको खींचने ना दे। दोस्तों, आप मेरे वीडियो से या फिर मेरी बातों से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना या फिर आपको क्या सिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा इतना ही। और इस चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर इसी तरीके से आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना और आपका काम है अपने लक्ष्य को पाना। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।